दोस्तों, जिस काम पर आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है ना, वह कार्य अपने आप निरंतर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे पहली वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि कुंभ राशि के जातकों के लिए है। उनके जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक किस प्रकार की गतिविधियां देखने के लिए मिलती हैं, उनका कारोबार, करियर, लाइफस्टाइल और उनके स्वास्थ्य से संबंधित किस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, पूरे जीवन के कहानी को आज आपके सामने बयां करता हूं। आप सुनिए बहुत ध्यान से। अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जिनके करने से आपको जीवन पर्यंत कोई बाधा, कोई व्यवधान या फिर किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो इनके राशि के स्वामी शनि देव बनते हैं। इसलिए कुंभ राशि के जातक न्यायप्रिय होते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति के साथ धोखा करना, किसी व्यक्ति को अन्याय से देखना, अन्याय की दृष्टि से देखना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए होते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार भी होते हैं। सलाहकार शकुनी जैसे नहीं बल्कि कृष्ण जैसे सलाहकार होते हैं, जो कि अपने पास में रहने वाले अपने मित्रों, अपने सगे संबंधी साथियों को यह कष्ट के समय में भी उभारने का कार्य करते हैं। कर्म फल पर विश्वास करते हैं, कभी भी यह किस्मत पर या भाग्य पर भरोसा नहीं करते। गलत को कभी सहन नहीं करते, कभी भी गलत को स्वीकृत नहीं करते, नकार देते हैं, हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। और सभी प्रकार के अन्याय हो या फिर कोई किसी भी प्रकार का इनके साथ दुराचार करने का कार्य कर रहा हो, किसी के भी साथ कर रहा हो, इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। एक समय सीमा तक, एक रेखा तक ये बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन क्रोध भी इनको बड़ा आता है। जब आता है तो विध्वंसक होता है और ये अपने जीवन में सफल होते हैं। एहसान किसी का नहीं रखते, एहसान मंद हो सकते हैं लेकिन एहसान कभी का किसी का नहीं रखते। विश्वास पात्र होते हैं, इनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है और इनसे बहस ना करें तो ही अच्छा है। अन्य राशि के जितने भी जातक हैं, क्योंकि कुंभ राशि के जातक पहली बात तो बहस करते नहीं, आर्गुमेंट करते नहीं, अगर करते भी हैं तो अड़ियल स्वभाव देखा जा सकता है। मीन्स अड़ जाते हैं, कभी भी अपने बात से पीछे नहीं हटते। अब मैं बात कर लेता हूं, वायु तत्व होने के कारण ये हमेशा गतिशील होते हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनेंशियल का क्षेत्र इनका व्यापक होता है, मजबूत होता है और व्यापक कार्य क्षेत्र होने के कारण हमेशा ये एकांत में चिंतन करते हैं, निर्णय सोच समझकर ही लेते हैं, कभी भी गलत निर्णय नहीं लेते हैं। इसी के साथ न तो धोखा देते हैं और ना ही धोखे को स्वीकार करते हैं। हमेशा भले ही वह व्यक्ति इनसे अलग हो जाए, कितना भी प्रिय हो, स्वभाव इनका जिद्दी होता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी जीते हैं, लक्ष्य केंद्रित होते हैं, हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं, प्रयास से कभी नहीं रुकते, अथक प्रयास करके ये अपने जीवन में बड़े से बड़ी उपलब्धियों को हासिल करते हैं। ओवर थिंकिंग हो सकती है, इस कारण से ये चिंता का विषय भी इनका बन जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, शिव भक्त हो सकते हैं। शनि देव की पूजा शनिवार के दिन करना इनको बड़ा ही अच्छा लगता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये मानवता को सबसे श्रेष्ठ शिखर पर रखते हैं और एक घड़ा इनका राशि का चिन्ह है। इस कारण से ये प्रतिभाशाली हैं और अपने अंदर बहुत बड़े गूढ़ रहस्यों को भरे हुए रहते हैं और कभी किसी का ये अहित ना तो सोचते हैं और ना ही करते हैं। मानवीय कार्यों में ये बढ़ चढ़ करके रुचि लेते हैं, वहीं कर्म को प्रधान मानते हैं और गीता का एक श्लोक इनके जीवन में हम कह सकते हैं बहुत सारपूर्ण होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रतिभाशाली होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, निर्णय क्षमता इनके अंदर
बहुत अच्छी देखी जा सकती है। वहीं स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, इनको रोगों से संबंधित अब चर्चा कर लेता हूं। स्किन प्रॉब्लम देखी जा सकती है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है, वहीं वात पित्त विकार देखे जा सकते हैं, पाँव में घुटनों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ये भी इनके अंदर देखा जा सकता है। ये उभयमुखी होते हैं। उभयमुखी का मतलब है ये बहिर्मुखी भी होते हैं और ये अंतर्मुखी भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। ये इच्छा शक्ति से दृढ़ रहते हैं और अपने कर्म पर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। 25, 27 और 28 वर्ष के बाद 36 से पहले इनका भाग्य चरम पर होता है और अपने भाग्य के साथ साथ ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फिर भूमि वाहन मकान क्रय विक्रय करने के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफलता हासिल करते हैं। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में प्रशासनिक सेवाओं में या फिर डॉक्टर्स में या फिर आप चिकित्सालय में, इस तरीके के जो भी कार्य क्षेत्र हैं उनमें ये बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त किए हुए होते हैं। इनकी कुछ कमियां भी हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातक कभी कभी क्रोधी स्वभाव के देखे जा सकते हैं। स्पष्टवादी होने के कारण ये इनकी एक तरह से कमी काउंट होती है, क्योंकि लोग इनसे अलग होते हुए चले जाते हैं। जिद्दी स्वभाव होना इनकी कमी है। भावुक हो जाना, भावुक होने के कारण कभी कभी लोग इनको भावुक करके इनसे फायदा उठाने लगते हैं, इसलिए भावुक होना भी इनकी सबसे बड़ी कमी है। जल्दबाजी करना, लापरवाही करना इनका सबसे बड़ा एक तरह से हम देख सकते हैं नेगेटिव पॉइंट्स है। सफेद रंग, हरा, नीला इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रंग है और वहीं मेष, कर्क, धनु ये राशि इनके लिए अति उत्तम नहीं है। 44 से लेकर के 64 वर्ष में इनको आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान शंकर या हनुमान जी की सेवा करते हुए देखा जा सकता है। भाग्यशाली होते हैं इस उम्र में, इनका सब कुछ सपने अचीवमेंट सब प्राप्त किए हुए होते हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इनको देखनी पड़ सकती है। तो ये विशेष तथ्य हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। अब इनको उपाय क्या क्या करना चाहिए। प्रति शनिवार को इनको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य अपने प्रतिदिन के नियम में शामिल करना चाहिए। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और शाम के समय शनिवार को पीपल की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। काले कुत्ते को मॉर्निंग टाइम में कुछ खाद्य पदार्थ अवश्य खिलाएं और लेफ्ट पैर में, बाएं पैर में कुछ काला धागा बांध करके अवश्य रखें। ऐसा करने से इनको अति उत्तम लाभ मिलेंगे। जो मेरे पास जानकारी थी प्रिय मित्रों, मैंने बहुत कम समय में आप तक उसे पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलता हूं अगली वीडियो में, सबसे पहले मिलता हूं अगली वीडियो में, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से अनुमति चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी प्रिय दर्शकों।